प्रसन्न रहने का साधन क्या है? चित्तवृत्ति प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम किसी से भी जुड़ी रहे, आंतरिक आनंद का अनुभव होगा। विषयों से हर्ष होता है, जो लौकिक संपत्ति प्राप्त होती है, लौकिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लौकिक उन्नति होती है, इससे हर्ष होता है, जिसका परिणाम शोक होता है। लेकिन अति आनंद, उमंग, अनुरागा, अति आनंद में प्रेम की उमगन, ये तो भगवान के श्री चरणों के चिंतन से होती है। जितना समय अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में दोगे तो आंतरिक प्रसन्नता होगी। लौकिक मरना तो है ही, ऐसे ऐसे रोग चल रहे हैं, बस केवल मरना ही है। पूरा जीवन भगवत विस्मरण करके संसार के राग को बटोरते रहे, अब अंतिम समय पीड़ा से कराहते हुए जगत के नाम रूपों का चिंतन करते हुए मरो, फिर 84 लाख योनियों में भटको। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए। शरीरम व्यापी मंदिरम, जैसे मंदिर में कौन सा देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही शरीर में है कौन सा रोग प्रकाशित हो जाए। तो हमको शरीर राग मिटाए बिना निरंतर आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर राग, विषय संबंधी, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं में फंसाए रखता है। शरीर राग नष्ट होता है विवेक से, विवेक प्रकट होता है सत्संग से, और विवेक की बढ़ोतरी रक्षा होती है साधन को। हरिभजन है कै सत्संग सहाय, साधना है निरंतर नाम जप। शरक शरंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मबोध संपन्न, जीवन मुक्त महापुरुष है, पर हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा जपते रहते हैं। हमारी प्रार्थना सब लोग मान लो, अगर वास्तविक अपना हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अनंत काल के लिए भय रहित होना चाहते हो, तो भगवान की शरण में होकर गंदे आचरणों का त्याग करके, गंदे खान पान का त्याग करके, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो। जो भी नौकरी करते हो, जो भी व्यापार करते हो, जो भी सेवा करते हो, ये संपूर्ण विश्व भगवान का मंगलमय रूप है। विश्वात्मा भगवान विविध नाम रूपों में जल चेतन में फैले हुए हैं। आप अनजाने में भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, पर छल, कपट, घूसखोरी, बेईमानी, अधर्माचरण, अगर इनका त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे, अभी कोई बात नहीं है। अंतिम समय तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अंतिम समय तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने वालों को वो भय प्राप्त होता है जिसकी निवृत्ति नहीं होती। आप सोचिए, आप मरना है, कहां जाना है कुछ पता नहीं, क्या बना दिए जाए, सुअर, कुत्ता, चिड़िया, तो क्या बना दिए जाए कुछ पता नहीं। उस बनने में क्या होगा, जिंदा भूलते हैं लोग पशु पक्षियों को। हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो कैसी दुर्गति जीवों की हो रही। इसलिए भाई, अगर वास्तविक आनंद की चाह अंदर पैदा हो जाए तो बात बने। हम आनंद चाहते हैं रुपए से, आनंद चाहते हैं शरीर भोग से, आनंद चाहते हैं मान प्रतिष्ठा से। ये सब दिखावा है, ये सब भुलावा है। ये कुछ समय के लिए आपको केवल संतोष देगा, अंतिम समय के लिए संतोष नहीं देगा। अंतिम समय तुम्हारा भजन, तुम्हारा भगवत चिंतन, तुम्हारा धर्म, ये काम में आएगा। हमारा अंतिम बन जाए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। आप थोड़ी देर के लिए हमारे विचार पर एकाग्र होइए। आपको कैंसर हो गया, आप मरने वाले हैं, आप सोचिए आप कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा। आपको जब डॉक्टर बोलेगा कि चौथी स्टेज पे है, मरने वाले, कैसा लगेगा, कौन प्रिय लगेगा आपको। आपको सब कुछ काटने को दौड़ेगा, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्ता, नाता, ये शरीर ही छूटने वाला है, और भगवान से प्यार किया नहीं। जो जाना है वो आपने एकत्रित नहीं किया, जो ले जाना है वो नाम है, भगवान का परिचय है, भगवान का ज्ञान है, वो आपने प्राप्त नहीं किया। कितना धोखे में इतना सुंदर दिव्य शरीर हमने व्यतीत कर दिया। हम खान पान में हर्षित होते हैं, हम नाना प्रकार के मान सम्मान में, ये सब क्या है, कितने मिनट के लिए है, ये कितने दिनों के लिए है। ये व्यतीत हो गए 55 वर्ष,
मुझे वही दिखाई देता है कि आज घर से निकला हूं, ऐसा ही लगता है। और 55 वर्ष व्यतीत हो गए, अब पता नहीं 55 सेकंड है कि नहीं, कितने आयु आप लोगों की हो गई, वही विषय भोगते, वही संसार का चिंतन करते, वही ये लगन के इतने रुपए आ जाए, ये उन्नति हो जाए, ये लाभ मिल जाए, ये बन गया, अब ये बना लेंगे। लेकिन मरने के बाद की कौन सोचता है? विवेकी। मरने के बाद हमारी जीवन यात्रा केवल जीने तक की नहीं है, हमारी जीवन यात्रा है अनंत जन्मों को संभालने की। ये मनुष्य शरीर अनंत जन्मों को संभालने के लिए मिला है। स्वर कुत्ता बनकर हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा अपनी मति को पवित्र करके इस आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए। कितना कष्टप्रद है, कितना कष्टप्रद है। जब आप संसार को देखते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता कितना कष्टप्रद ये संसार है। केवल चंद सुखों में माया फंसाकर भगवान का विस्मरण करके हमारे जीवन को नष्ट कर देती। किस काम में आएगा ये जीवन, किस काम में आएगा? इसलिए भगवान का नाम स्मरण अधिक से अधिक करो, जबरदस्ती करो। वो समय आने वाला है जिसको तुम सह नहीं पाओगे, सबके जीवन में आता है, जिसका नाम मृत्यु है। वो किसी को नहीं बख्शती। फिर क्या होगा उस समय की थोड़ी देर बाद सोचो। जैसे लोग कहते हैं होगा तो होगा, अभी संभालो। मृत्यु के बाद जो योनि मिलेगी उसमें तुम क्या संभाल पाओगे, उसमें क्या कर पाओगे? अभी मनुष्य योनि है, अभी आप देवता बन सकते हैं, अभी आप ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत पार्षद पद प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, आप निरोग स्वस्थ स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहो कर सकते हो। यार भजन करो, जैसे भी बने नाम जप करो। ये कुछ नहीं, केवल नाटक है माया का, जो हमारे समय को भुलावे में डाल करके हम मनोरंजन में अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं और भयावह समय आता चला जा रहा है। वो भयावह समय जिसे महाप्रयाण कहते हैं वो सबके जीवन में आएगा, लेकिन अधूरा जीवन, व्यर्थ जीवन करके जाना मनुष्य योनि की ये दुर्लभता नहीं है। सार्थक जीवन, पूर्ण जीवन करके जाना मनुष्य जीवन की सार्थकता है, वह भगवान का स्मरण। अगर आपने 100 बार भी नाम जप कर लिए ना राधा राधा, तो आपके यमराज के रजिस्टर में 100 बार राधा नाम लिखा है, तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। 100 बार राधा नाम का जब फल एकत्रित होगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, आप नीच योनियों में नहीं जाएंगे। इससे सबसे प्रार्थना है, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि भगवान की अनंत नाम है, सब महामहिमा में है, कोई कम नहीं है। खूब नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो और डरते रहो, कभी भी मृत्यु हो जाएगी।